वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया, तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक है। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। एंड लगभग एक हफ्ते के बाद वीडियो बन पाई है क्योंकि बहुत से काम करने पड़ते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो टोनी नाम का आदमी जो है अपनी बेटी के साथ रहता है जिसका नाम है हैना। हैना का बाप टोनी जिस कंपनी में एक्चुअली एक टावर में काम करता है जिसको ये लोग कुछ स्काई टावर कहते हैं। ये टावर काफ़ी बड़ी होती है, एक लंबी बिल्डिंग। प्रेजेंट टाइम में जो है टोनी की पत्नी नहीं होती है, यानी कि हैना की माँ। टोनी इस स्काई टावर में जो है वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज सब कंट्रोल रूम में वो काम करता है, उसका वो इंचार्ज है। टोनी की नज़र होती है एक लड़की के ऊपर, टोनी की नज़र होती है एक औरत के ऊपर जिसका नाम है यून। एंड यून जो है वो किचन का काम देखभाल करती है, उसका इंचार्ज होती है। किचन में जो है एक आदमी की लापरवाही के वजह से जो है आग लग जाती है, लेकिन जब ये आग लगती है तो यहाँ का स्प्रिंकलर सिस्टम जो ठीक से काम करता नहीं है, वो ठीक से पानी छिड़कता ही नहीं है। टोनी जब चेक करता है तो उसे वो पाइप मिलती है जहाँ से वो पानी जाता है स्प्रिंकलर के लिए, लेकिन वो जो पाइप जो है जमी हुई थी। इस चीज़ के बारे में टोनी कहता तो है अपने बॉस से, लेकिन उसका झाट का बॉस साला सुनता नहीं है कुछ भी, क्योंकि आज के रात जो है वो क्रिसमस पार्टी होने वाली है इस टावर में। तो ये लोग जो उसी में ही लगे हुए थे, सब उसकी तैयारी कर रहे थे। रात के टाइम में जब पार्टी होती है तो यहाँ पे लोगों को जो है सरप्राइज़ देने के लिए इस स्काई टावर का बॉस जो है वो 4-5 हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है। रात के टाइम में जब पार्टी हो रही थी तो वो 4-5 हेलीकॉप्टर एक सामान को लटकाते हुए इस टावर के आर पार घूमती है, क्योंकि जो चीज़ इनसे लटकी हुई थी उसमें से ये लोग स्नोफॉल करवाते हैं आर्टिफिशियल वाली, ताकि लोगों को देख के मज़ा आए। एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती भी है, बट यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी जिसके वजह से जो एक हेलीकॉप्टर जो वन कंट्रोल होके जो है इस टावर में टकरा जाता है। जैसे कि हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊपर थी तो ऊपरी मंजिला में आग लग जाती है, कम से कम 2-3 फ्लोर में तो आग लग ही जाती है उस हेलीकॉप्टर की वजह से, क्योंकि मेनली वो हेलीकॉप्टर टकराने की वजह से जो उसी में से आग निकलती है। एंड वही आग जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। लोग जो है इस हादसे के बाद जो है पागल जैसे इधर उधर भागे थे। वो लोग जो है लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए भागे थे, लेकिन कंट्रोल रूम के हिसाब से लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी ये लोग कहते हैं, जिसके वजह से जो है लिफ्ट के अंदर जो गए हुए होते हैं लोग, ओवरलोड होने के बाद भी वो लिफ्ट जो है नीचे जाके कहीं फट जाती है। तो अभी के लिए जो लिफ्ट बिल्कुल भी सिक्योर होती नहीं है इनके लिए। डेफिनेटली फायर फाइटर्स भी आ चुके होते हैं अभी इन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जिस मंजिला में आग लगी थी उस तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी इनको। एंड वैसे ही वो काफ़ी ऊपर होती है। एक कपल जो है अनमेरिड कपल वो लिफ्ट में फंस चुकी थी, एंड एक प्रेग्नेंट औरत जो है वो भी इधर उधर भटक गई थी कहाँ पे किसी सिक्योर जगह में जाने के लिए। इस हादसे के बाद बहुत से जख्मी लोग जो है कहीं पे किसी मलबे के अंदर दब के रह जाते हैं, नहीं तो जो भी ज़िंदा बचता है वो कोशिश काफ़ी करते हैं ये लोग कि इधर उधर जाने की। जो फायर फाइटर्स की टीम गई हुई होती है, इनका जो कमिश्नर जो होता है पहले वीआईपी लोगों को बचाया जाएगा, उसके बाद ही वो बचाया जाएगा नॉर्मल लोगों को। लेकिन वो कहता नहीं कि नॉर्मल लोगों को बचाया जाएगा कि नहीं बाद में, क्योंकि वो पहले कहता है वीआईपी लोगों को बचाने के लिए। साला झाटू टोनी अकेला ही भटक गया था, तो वो फायर फाइटर्स की टीम से मिलता है कैप्टन से, एंड उनको वो गाइड करता है कि किस जगह से जाने से जो है वो लोगों को बचा सकते हैं। मेनली टोनी इनसे अलग होकर अपनी बेटी हैना को ही ढूंढता है। डेफिनेटली टोनी को एक बुढ़िया औरत मिलती है जो कि किसी मलबे के नीचे वो दबी हुई थी, एंड उसी बुढ़िया की जो बेटा जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है तो उसकी भी लाइफ में दिक्कत होती है, तो वो छोटा मोटा काम करके ज़िंदगी चला रहा था। ये बुढ़िया जो है टोनी को वो कुछ पैसा देता है ताकि वो उसके बेटे को दे सके। फायर फाइटर्स उस मंजिला में पहुंच जाते हैं जहां पे वो हेलीकॉप्टर टकराई हुई थी, लेकिन वो उस हेलीकॉप्टर की वजह से जो आग बढ़ रही थी ये लोग उस हेलीकॉप्टर को ही उड़ा देते हैं। एंड इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे आग कम हो जाती है, लेकिन अभी काफ़ी लेट हो चुका था। वो वैसे भी आग बहुत से जगह में जा चुकी थी, फैल चुकी थी, जिसके वजह से जो है इस बिल्डिंग के जो लोहा होता है एंड कंक्रीट जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से जल रही होती है, एंड लोहा जो है वो पिघल रही थी। इस स्काई टावर में एक रेस्टोरेंट भी होती है, बहुत से चैम्बर ऐसे बहुत से जगह होती है इसमें, बहुत सी फैसिलिटी। तो उसमें बहुत से मासूम लोग अटके हुए थे। इस स्काई टावर का जो बॉस होता है वो कंट्रोल रूम से जो है वो फायरवॉल जो है एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से जो एक टाइटेनियम की मोटी दरवाजा या फिर एक मोटी परत जो है वो बहुत से रूम को जो वो सील कर देती है।
एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, जो ये जो स्काई टावर जो होती है इसमें 2 बिल्डिंग होती है एक्चुअली, 2 बिल्डिंग के बीच में एक ब्रिज गई हुई होती है कांच की। तो स्काई टावर की दूसरी बिल्डिंग में ये आग लगी है, उसके पहले बिल्डिंग में नहीं, एंड जो कि वो बिल्कुल सही सलामत होती है। फायर फाइटर्स ऑफिसर्स को भी पता लग गया था कि एक वो टाइटेनियम की वाल जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो उसको ये लोग तोड़ के ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कमिश्नर ऑर्डर देता है कि एक वीआईपी जो है वो फंसी हुई है एक जगह में, उसको बचाने के लिए जब ये लोग उस जगह में जाते हैं तो देखते हैं एक बुढ़िया पागल एंड एक आदमी को, जो कि पागल जैसे अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है। तो इनको बचाना ही पड़ता है इन झाटू लोगों को, जिसके बाद इनका कैप्टन काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि इन झाड़ू लोगों के लिए जो है बाकी मासूम लोगों की जान उधर जो है दाव पे लगी है। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत भी थी कि अगर ये लोग उस दीवार को तोड़ेंगे तो यहाँ पे जो नीचे की जो फ्लोर होती है वो भी टूट रही थी साथ में, क्योंकि आसपास काफ़ी हाई टेम्परेचर हो चुका था आग लगने के वजह से, जिसके वजह से जो है कहीं पे भी गांड दबा के नहीं बैठ सकते हैं। टोनी को जो है उसकी होने वाली पत्नी यून एंड उसकी बेटी मिल जाती है ना, एंड बाकी लोग जो होते हैं ये लोग एक बाहर लटकी हुई जो ट्रॉली होती है उसके ऊपर कूदते हैं, एंड ये लोग बहुत सारे होते हैं, जिसके वजह से जो ये जो ट्रॉली होती है वो नीचे फ्लोर में चली जाती है, कुछ 3-4 मंजिला नीचे चली जाती है। एंड ये लोग जब इनको लगता है कि इस ट्रॉली के ऊपर जैसे इनको हटना चाहिए, तो इस ट्रॉली के थ्रू ये लोग टकरा के जो है शीशा तोड़ के दूसरे फ्लोर में घुस जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये लोग उस बिल्डिंग में कूद के घुसने के बाद जो है 2-3 लोग ऐसे ही ट्रॉली के साथ ही मार जाते हैं, नीचे वो चली जाती है ट्रॉली। टोनी का मेन प्लान होता है कि वो किस तरीके से दूसरे टावर में जा सके, एंड जिस रास्ते के थ्रू जा सकता है वो वही ब्रिज होती है कांच की जो बनी हुई थी, जो कि दूसरे टावर तक इनको पहुंचा सकती है। तो टोनी एंड बाकी साथी लोग जो है वो उस ब्रिज के पास पहुंच तो जाते हैं, लेकिन 2 फायर फाइटर्स ऑफिसर आके कहते हैं कि ऐसे सब लोग इसमें जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक एक करके जाना होगा, क्योंकि इनके वजन की वजह से जो ये टूट सकता है, एंड डेफिनेटली यही चीज़ होगा ही। तो सबसे पहले हैना को ही भेजते हैं, वो काफ़ी धीरे धीरे जाती है, थोड़ी सी लापरवाही होगी तो सबकी जान चली जाएगी इसी जगह पे ही। जब हैना क्रॉस कर रही थी वो बीच को, तो एक आदमी जिसके गांड में बहुत मस्ती थी वो उसे बहुत जल्दी थी तो वो भागता है, जिसके वजह से बीच टूट ही जाती है। लेकिन तब तक हैना उस पार पहुंच चुकी थी, लेकिन बीच टूटने की वजह से वो हैना उस तरफ कूदती है कि नहीं वो किसी को पता नहीं, क्योंकि ये लोग नहीं देखते हैं कि वो हैना उधर पहुंच के ज़िंदा है या फिर मर चुकी है। तो टोनी को लगता है कि उसकी बेटी डेफिनेटली मर चुकी है, लेकिन ये लोग श्योर नहीं होते हैं कि वो सच में मर गई या फिर ज़िंदा है। अभी जो है 5 घंटे के अंदर जो है इस टावर को ये लोग मैनुअली गिरा देंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वो दूसरे प्रॉपर्टीज़ में गिर के जो है काफ़ी दिक्कत दे सकती है। इसीलिए तभी इनको पता लगता है कि इस टावर के अंदर जो है एक 800 टन की जो है वाटर टैंक है, जिसको खाली करने के लिए जो है टोनी की मदद इनको चाहिए। फायर फाइटर कैप्टन जो है वो थोड़ा सा समझाने के बाद जो है टोनी मान जाता है उस वाटर टैंक में जाने के लिए, एंड वो पानी को खाली करने के लिए, क्योंकि उस रूम के अंदर जो टोनी ही एक्सेस कर सकता है। टोनी उस टैंक रूम के अंदर जाके जो है पानी को छोड़ देता है, जिसके वजह से इस बिल्डिंग के अंदर ही वो सब एक छोटी सी सुनामी चली आती है। एंड अच्छी बात ये होती है कि हैना जिंदा होती है। बिल्डिंग के नीचे जो है ये लोग बॉम्ब लगाते हैं ताकि ये लोग इसको मैनुअली जो है इस बिल्डिंग को गिरा सके, इस टावर को। लेकिन टोनी एंड ये लोग जो है अटक चुके थे ऊपर ही कहीं, तो टोनी एक इमरजेंसी लिफ्ट का वो आइडिया देता है, लेकिन इस लिफ्ट में जो है ब्रेक भी होती है, लेकिन ये लोग श्योर नहीं होते हैं कि ये लोग ज़िंदा बच जाएंगे या फिर नहीं। तब भी इनके पास कोई ऑप्शन होती नहीं है, तो ये लोग वही इमरजेंसी लिफ्ट लेते हैं। लिफ्ट नीचे तो जाती है, लेकिन 5वें एंड 6वें मंजिल के बीचों बीच कहीं फंस जाती है। लेकिन ये लोग लिफ्ट का दरवाज़ा खोल के कुछ लोग तो चले ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट जो है वो जाम हो चुकी थी, अटक चुकी थी। बट बाकी लोग जो है वो आ नहीं पाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन लिफ्ट नीचे गिरने के बाद भी जो है कुछ लोग अभी भी ज़िंदा होते हैं वहाँ पे। तभी एक रिजर्व टैंक भी होती है इस टावर के अंदर, जिसको ये लोग प्लान करते हैं उसको भी ब्लास्ट किया जाए। नीचे जो अटके हुए थे उनको अभी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो कैप्टन फायर फाइटर्स जो होते हैं वो कुछ लोग जाके वहाँ पे रिजर्व टैंक के आसपास बॉम्ब प्लांट करते हैं। लेकिन इनका जो रिमोट है वो पहले कहीं गिर गया था, जिसके वजह से जो है कैप्टन यहीं पर रुकते हैं ताकि वो मैनुअली जो ऑपरेट कर सके। लेकिन मैनुअली ऑपरेट करने से इसमें कोई टाइम नहीं होती है, तो कैप्टन इस जगह में रुक के जो है मैनुअली ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे धमाका होता है, जिसके वजह से जो है बाकी लोग जो है वो
नदी के थ्रू चले जाते हैं, क्योंकि इस टावर के साइड में नदी ही होती है। अभी जो है पूरी बिल्डिंग जो है वो मलबे में कन्वर्ट हो जाती है एंड यहाँ पे कोई बचता नहीं है। पूरी इस जगह में जो है बस टुकड़े ही गिरते हैं इस टावर के। तो आर्टिफिशियल स्नोफॉल दिखाने के चक्कर में जो है पूरी टावर की जो है बैंड बज जाती है एंड बहुत से लोग मर जाते हैं। इंसान को उसी में ही खुश रहना चाहिए जिसमें उससे जितना मिलता उसी में ही, नहीं तो किसी को भी नहीं पता, किसी की भी गांड फट सकती है कभी भी एंड कहीं पे भी। चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सा टाइप की वीडियो इन पर आने वाली है। एंड बहुत लंबे समय के बाद थोड़ी सी वीडियो बनाई है तो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कभी कभी, ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें हो ही जाती है, पता नहीं क्या कर सकते हैं इसके लिए। एंड अभी भी बहुत से ऐसे काम करने हैं, तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।